जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स को। स्टेट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड सम इंफॉर्मेशन दैट में चेंज ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। स्टेट एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जिससे हम कंपोनेंट की लाइफ के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। अ स्टेट एज एन ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट यूज फॉर होल्डिंग डाटा एंड कैन बी changed in the future. State only can use in class based component. The event handler can change a state. इसका मतलब ये है कि जो स्टेट होता है, स्टेट में हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं जिससे हम इन फ्यूचर, मतलब एक हमने स्टेट लगाया है, उसमें हमने एक इन्फॉर्मेशन दी है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम माउस ओवर इवेंट या हम कोई भी इवेंट के ऊपर उसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो स्टेट है ये सिर्फ हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में लगा सकते हैं, इसे हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में नहीं लगा सकते। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि स्टेट क्या है। स्टेट एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हम उस जो उसका कंपोनेंट है उसमें उस इन्फॉर्मेशन को शो करवा सकते हैं, और अगर हमने उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो वो हम इवेंट्स लगा के उसके साथ चेंज भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आपको सही से समझ आ जाएगी। तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए मैं आता हूँ अपने VS कोड में जिस तरह से हमारे पास सेम ऐप कंपोनेंट लगा हुआ है और इसका साथ लाइव प्रीव्यू हमने ओपन किया हुआ है, और साथ में ये इसका लाइव प्रीव्यू आ गया। जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगी। तो इसमें आता हूँ VS कोड में, तो इसके ऊपर मैं लगाता हूँ क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट लगाने के लिए आप जस्ट यहाँ पे क्लास लिखो, उसके बाद कार लिखो। मैं कार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कार में थोड़े से फीचर जल्दी माइंड में आ जाते हैं। एक्सटेंड्स, बाकी आप इसमें जो लगाना चाहो लगा सकते हो, स्टूडेंट लगाओ, टीचर लगाओ, जो भी। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, इस तरह से आप क्लास कंपोनेंट जो वो डिफाइन होते हैं। अब इसके अंदर आपने यूज़ करना है कंस्ट्रक्टर। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी है तब आपको इसकी समझ होगी, तो अगर नहीं सीखी तो एक दो लेक्चर आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज़ देनी है, प्रॉप्स इसके अंदर आपने दी, दिस डॉट प्रॉब्लम जस्ट आपने प्रॉप्स देनी है। और इसके अंदर आपने एक इसका लेना सुपर, यहाँ पे आपने एक इसका एट्रीब्यूट लगाना सुपर, और सुपर के अंदर आपने इसे सेम आगे से प्रॉप्स लगा देनी है, ये लगा दी। अब नीचे आपने लगाना दिस डॉट स्टेट, और इसके अंदर आपने अपना ऑब्जेक्ट लिखना है जिसके अंदर आपका डाटा होगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको लिखता हूँ नेम, तो नेम में मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे BMW। उसके बाद इसका हम यहाँ पे देते हैं मॉडल, या हम इसका दे देते हैं कलर, और कलर इसका मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेड। तो रेड नहीं, हम वाइट करते हैं, रेड कलर की तो नहीं पता नहीं होगी, मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता। और उसके बाद ईयर, और ईयर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1965। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास स्टेट लग गया। अब इस स्टेट को हमने कॉल किस तरह से करना है, अब चूँकि हम ये क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसी के अंदर मैं अपना कंपोनेंट डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर ख़त्म हुआ है, इसके नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं अपना जो डाटा है उसको रिटर्न करूँगा। तो अब क्लास कंपोनेंट में हम रिटर्न करनी करोगे, आप इसमें लगाओगे रेंडर, और रेंडर लगाओगे यहाँ पे आप दोगे इसको प्रिंसेस, और उसके बाद आप दोगे करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे रिटर्न डाटा, और रिटर्न डाटा में आप अपना डाटा जो पास कर दोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसमें लगाता हूँ H1 का टैग। H1 के टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको माई नेम, ये लिख दिया। इसके अंदर अब हमने लगाना है ये जो स्टेट है इसका डाटा हमने लगाना, तो उसको हम किस तरह से लगाएंगे, हमने यहाँ पे लगानी है करली ब्रैकेट लगाने के बाद उसमें हमें लिखना है दिस डॉट स्टेट, जो आपने ऊपर स्टेट दिया हुआ है, डॉट, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो मैं इसमें नेम जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, इसको सेव किया, और जैसे मैं ब्राउज़र के अंदर चेक करूँगा तो इसके ऊपर ये नेम हमें शो हो जाएगा। इसको आई थिंक हमने सेव नहीं किया, अच्छा सेव आई थिंक कर लिया है, लेकिन ये जो कार कंपोनेंट है इसको हमने कहीं पे कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ, जो चूँकि हमारा ऐप जो कंपोनेंट है ये रेंडर हो रहा है इंडेक्स में, तो यहाँ पे मैं कार को कॉल कर लूँगा, ये कार, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आपको कोई इसको एट्रीब्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं चेक करूँगा तो इसके ऊपर ये माई नेम BMW ये आ गया। अब मैं इसमें लगाता हूँ कलर। अब इसी के नीचे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर हमने लगा दिया। और
कलर में यहाँ पे जो इसका नॉर्मल कलर आ रहा है वो हमने लगा दिया, कलर लगाया। अब इसको सेव किया और यहाँ पे चेक करते हैं तो उसके हमारे पास नाम भी आ गया और साथ में हमारे पास इसका कलर भी आ गया। अब हमने इसमें लगाना है इवेंट जिसके थ्रू हम इसका कलर या इसका नाम जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास आपका जो कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो रहा है ना उसके बाद आओ, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन लगाओ, इसको आप लगा दो चेंज कलर आप लगा दो, या आप जो भी और कोई लगाना चाहे वो भी आप लगा सकते हो। और इसको आप एरो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करो। इसके अंदर आप ऊपर दिस डॉट स्टेट लिखो, दिस डॉट स्टेट। अब चूँकि आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे करोगे सेट स्टेट्स, एक आपने स्टेट लगा दिया। अब इसको आपने चेंज करना तो आप लिखोगे सेट स्टेट, तो आप लोगे प्रिंसेस के अंदर करली ब्रैकेट्स। अब इनमें से किसी पैरामीटर का नाम दोगे जिसको आपने चेंज करना है। तो मैं इसमें कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर लिखा, और कलर मैं इसको अब जो अगेन देना चाह रहा हूँ मैं देना चाह रहा हूँ ब्लू, चेंज होने के बाद ब्लू किया। अब ये ब्लू में तब शो होगा जब हम इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो इसके नीचे मैं एक बटन लगाता हूँ, यहाँ पे एक बटन लगाया और बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, और अब इसके अंदर हम इसको कॉल करते हैं। इसके अंदर ऊपर हम इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक, ये हमारे पास आ गया ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर ये वाला फंक्शन हम पास कर देंगे। और इसके साथ आप लगाओगे दिस, ऐसे अगर आप लगाओगे तो उसने काम नहीं करना, दिस डॉट चेंज कलर। अब इसको सेव किया और इसको हम चेक करते हैं। अब जैसे मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसका कलर ब्लू हो गया। अब इसको अगेन आपको रीलोड करके दिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर वाइट आ रहा है, जैसे मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका कलर हमारे पास चेंज हो गया। इस तरह से आप स्टेट को यूज़ कर सकते हो और स्टेट का कलर आप चेंज कर सकते हो। इसमें ज़्यादा इतना वो मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपने स्टेट लगाने हैं, इसके अंदर आपने अपना डाटा सेव करना है और उस डाटा को आपने शो करवाना है। अगर आपने उसको चेंज करना है इन फ्यूचर तो आप इवेंट्स लगा के आप पेज रीलोड लगाना चाहो, ऑन माउस ओवर लगाना चाहो, माउस इंटर, माउस लीव, जो भी आप इसमें इवेंट लगाना चाहो आप लगा के इसको चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप इसका डाटा जो है चेंज करते हो। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप स्टेट के साथ वर्क करते हैं। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं।